वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग एलपीपी देख रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन फिक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 4। मैंने इसका महत्तम वैल्यू निकालना है, माने उच्चतम वैल्यू। तो सबसे पहले जिसका मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और ये जो जिसमें इनइक्वलिटी लगा रहता है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। और इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंडीशंस, माने नेगेटिव ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे जब, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस y लेस और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ओरिजिन हो गया, ग्राफ खींचेंगे हम लोग। ग्राफ इसका खींचते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इनइक्वलिटी हटाएंगे, मन में मान लेंगे 4। ऐसे ग्राफ खींचेंगे हम लोग। कैसे खींचते हैं कि y को 0 करते हैं। y जब 0 होगा तो यहाँ पर x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और फिर जब y x को 0 करेंगे, इसमें x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए माने ये हो गया 4 और 0। ऐसे हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट को ही लिख लेंगे। इसको a मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए b है जो यहाँ पर 0 और 4 है। माने यहाँ पर जो a पॉइंट लिया गया ना, तो x इक्वल टू 4 हो गया और y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर b लेंगे, ये हो जाएगा 0 4। यहाँ पर जो है y कोऑर्डिनेट किस पर होता है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो यानी x एक्सिस पर होगा। और यहाँ पर जो है x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर होगा। यहाँ पर हो गया एक पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब उसके बाद अब यहाँ पर लेकिन है इनइक्वलिटी। अब देखेंगे कि इधर वाला पार्ट लेंगे कि इधर वाला। ये दो भाग में बांट रहा है XY प्लेन को लाइन। ये x प्लस वाई है इक्वल टू 4 का इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए कंप्लीट लाइन खींचेंगे। अगर इक्वल टू का साइन आ रहता है तो डॉटेड लाइन हम लोग खींचते हैं। अब यहाँ पर x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, माने 0 भी हो सकता है, a भी 0 हो सकता है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी इसको इंडिकेट कर रहा है, इसको। अब बात रहा है इसके लिए, तो इधर लेंगे कि इधर लेंगे। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इधर वाला ही पार्ट होगा तो ओरिजिन भी इसको संतुष्ट करना चाहिए। माने ओरिजिन हम लोग सुविधा के लिए लेते हैं, क्या इसका नियामक 0 0 होता है कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए कि इधर वाला ही क्षेत्र जो है इसको इंडिकेट करता है, इस इनइक्वलिटी को। तो ओरिजिन जो इधर ना है, तो ओरिजिन को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, देखेंगे कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो 0 रखेंगे, x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। अब 0 प्लस 0, 0 4 से छोटा होता है, तो इसलिए जो है इधरे का क्षेत्र होगा, यानी यही जो हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिबल रीजियन। फिजिबल रीजियन। उसके बाद अभी a हो गया, b हो गया, 0 हो गया। अब इसमें एक टेबल लिखेंगे हम लोग। टेबल का ये तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, इसके लिए कॉलम चलाने की जरूरत नहीं है।
इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक टेबल कॉर्नर पॉइंट्स, शीर्ष बिंदु होता है इसका हिंदी। एक लिखेंगे जेड, जिसको मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है। अब यहाँ पर एक ए पॉइंट है कॉर्नर, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0। दूसरा बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 4। और तीसरा जो है ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। चलिए यहाँ पर जेड ए निकालेंगे, माने जो जेड है इसमें पॉइंट ए को रखेंगे, यानी एक्स जगह पर 4 रखेंगे और वाई की जगह पर 0 रखेंगे। तो रखेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 0, ये 12 हो गया। उसके बाद फिर इसको रखेंगे, यानी जेड बी निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स जगह पर 0 हो जाएगा, लेकिन वाई की जगह पर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और यहाँ पर ओरिजिन रखेंगे ओरिजिन, तो ये हो जाएगा 0, यानी जेड ओ यानी 0। अभी कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनली हैंस जेड मैक्स, चाहे जेड का महत्तम वैल्यू हो जाएगा 16 एट द पॉइंट ए लिख लेंगे 4, ए नहीं बल्कि बी है, बी पर हो रहा है, बी पर इसका महत्तम वैल्यू हो रहा है, तो 4 0, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी था, तो इस प्रकार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, चाहे 2 नंबर में आ सकता है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेना है गौर से। मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू इतना, माने इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जबकि कंडीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेना है, हम यहाँ से जगह कम है इसलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू इतना और सब्जेक्ट टू इतना। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि x प्लस वाई हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 50। देखिए क्वेश्चन में जो है हाँ ठीक है 50 ही है। एंड 3x प्लस वाई ये हो जाएगा 90। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग तो देखिए इसमें जो है ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ई जो होगा ये सब्जेक्टिव फंक्शन होगा, सब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच रहे हैं, x हो गया, y हो गया। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, y की जगह पर पहले 0 करेंगे, x वैल्यू 50 हो जाएगा, इधर कहीं मान लीजिए 50 हो गया और 0 हो गया। और उसके बाद हम x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 50 आएगा, मान लीजिए 0 50 हो गया। इसको हम लोग मिला लेंगे, पूरा कम्प्लीटली लाइन से मिलाएंगे, काहे की इक्वालिटी भी है यहाँ पर। ये हो जाएगा हम x प्लस वाई इक्वल टू 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेस देन है, तो जब ये ऐसे ग्राफ होगा ना, जब लेस का ग्राफ होगा तो ये ओरिजिन के ही भाग में रहता है सब जनरली। अच्छा ऐसे ही मान लीजिए इसका 0 0 होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 रख रखिएगा, इसमें 0 0, तो 0 50 से छोटा होता ही है, यानी इधर का ही भाग होगा। फिर इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो y को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो x वैल्यू इसमें आ जाएगा 30, तो 50 इधर है, मान लिए 30 होगा, 30 और 0 हो जाएगा। और जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 90 हो जाएगा, मान लीजिए इधर कहीं है
0 90। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीटली लाइन से पूरा मिलाएंगे। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x + y = 90। अब एक पॉइंट यहाँ पर आया। अब इसमें देखिए x पॉजिटिव y पॉजिटिव 0 भी है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई कह रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये छोटा ना है 90 से, तो इसी को देखना है, मेन चीज़ यही है। अब देख लीजिए ग्राफ ऐसे है, अब इधर वाला पार्ट होगा इधर वाला, तो देखिए लेस है, लेस देन है, यानी इधर वाला ही पार्ट होगा। तो देखिए कौन सा पार्ट होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो ई है। यही जो है फिजिबल रीजियन हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र, फिजिबल रीजियन, सुसंगत क्षेत्र। तो अब हम लोग का कॉर्नर पॉइंट निकालना होगा। मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट तो मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 50, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है 30 0, बाकी रह गया ई। तो लिखेंगे फॉर पॉइंट बी solve the equation 1 and 2। अब इसमें नाउ तो क्या करेंगे, इसमें से 2 में से 1 को घटा लीजिए। 2 में से 1 को घटा लेना है, तो आपको देख लेना है क्या होगा। देखिए अब इसमें से इसको घटाना है, तो y तो y कट जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, आई घट जाएगा इसमें तो 40 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आएगा 20। ठीक है, तो इसलिए y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू 20 हो गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा 30, यानी आपका b जो हो गया, b का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा 30। कॉर्नर पॉइंट हो गया। उसके लिए एक स्टेप और लिखेंगे, जगह नहीं है। अब हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पर लिख लेंगे z इक्वल टू कितना है देख लो थोड़ा सा, 4x + y है। टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर कॉर्नर ए है, कॉर्नर में होता है 6, उसके बाद बी है, बी का कोऑर्डिनेट है 0 50 है, उसके नहीं बी का तो कितना है, बी यहाँ पर लिखा गया था 20 और 30, 20 30। उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट है 0 50, उसके बाद एक ओरिजिन है, ये तो हो जाएगा 0 0। चलते जेड ए निकालेंगे, जो जेड है इसमें ए रखेंगे पॉइंट ए को, तो यहाँ पर रखिए x जगह पर 30 रखना है, तो ये हो जाएगा 120, और y की जगह पर 0 रखे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर z हम b निकाल रहे हैं, x जगह पर पहले रखेंगे 20, तो 20 का हो जाएगा 80, और 30 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखेंगे इसको, x = 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ZC हो जाएगा 50, और उसके बाद ZO ये हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यही मैक्सिमम हो गया, तो लिखेंगे हैंस Z मैक्स। अच्छा लिखिएगा Z का अधिकतम मान ये हो जाएगा 120 एट द पॉइंट A, यानी 30 0। अच्छा लिखेंगे Z मैक्स = 120 एट x = 30 एंड y = 0,
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। हाँ देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर देखिए 3 गो इनइक्वालिटी दिया है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन वी हैव टू मिनिमाइज, हमें निम्न वैल्यू निकालना है, निम्नीकरण करना है जब सब्जेक्ट इतना दिया है। तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ से आपको लिखना है, हम यहीं पर जगह मिल रहा है तो लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कौन सी ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन चाहे तो x प्लस 2y इक्वल टू 120 ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लिया जाएगा। अब x माइनस 2y इक्वल टू 0 ले लिया जाएगा। इसका पहले ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ देखते हैं। चलिए ऊपर वाला ग्राफ खींचेंगे, y को 0 करेंगे तो x वैल्यू 120 आएगा। मान लीजिए यही है 120 0। उसके बाद जब x को 0 करेंगे y का वैल्यू 60 हो जाएगा, 0 60 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? मिला लेंगे, मिला लिए, यही पॉइंट है। इक्वेशन हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 120। अब इसका अगर आप खींचेंगे, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा, और फिर x को भी 0 करेंगे तो y का वैल्यू 60 आएगा। इधर मान लीजिए 120 है, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 0, यहाँ पर 0 60, स्केल से मिला लेना है। ये हो जाएगा, चलिए 60 और 0। हाँ एक चीज़ इसमें देखना है कि इसका ग्राफ जो खींचे तो यही ना है, ये है, इधर वाला क्षेत्र होगा कि उधर वाला होगा? देखिए तो छोटा है, तो इसलिए जो निश्चित रूप से यही होगा, इधर वाला। ऐसे भी 0 रखिए ना इसमें ओरिजिन को, तो 0 0 रखेंगे तो 0 से छोटा होता है, 0 छोटा होता है 120 से, तो इधर वाला ही पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर है, ग्रेटर है जब भी रहेगा तो जनरली ग्राफ इधर होगा, इधर यही लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू है 60 है, हाँ तो इसको देखना है। देखिए यहाँ पर ग्रेटर है, ग्रेटर 60 है, तो इधर का ही भाग होगा, इधर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे भी मान लीजिए कि अगर जबरदस्ती आप मान लेते हैं ये इक्वेशन इधर का क्षेत्र, तो ओरिजिन इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो 0 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो 60 से बड़ा होता नहीं है, इसलिए आपका मानना गलत हो गया। तो यानी इधर वाला क्षेत्र नहीं होगा, इधर वाला, जनरली ग्रेटर रहेगा तो उधर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना, तो x माइनस 2y इक्वल टू, तो 0 हो गया, तो यहाँ से हो गया माइनस 2y इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा। बताए थे y इक्वल टू एम एक्स का जब भी ग्राफ होगा ना तो ऐसे होगा, ऐसे, जैसे यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 x है, यहाँ पर निगेटिव होता तो अब ऐसे होता, देखिए ये ऐसे होगा। इधर मान लीजिए जनरली खींच लेंगे, ये हो गया हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब जो है इसमें रफ किया गया है, इसको लिख रफ कर लेना है बगल में। अब इसको जो है देखिए अब कौन सा क्षेत्र होगा, ये तो खुद ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब कैसे हम ओरिजिन को लेकर के चेक करेंगे, तो इसके लिए उपाय है, देखिए ये जो लाइन है इधर वाला पार्ट होगा, अच्छा इधर वाला होगा, तो मान लेते हैं आप इधर वाला ही क्षेत्र मान लीजिए, इस इधर का कोई एक पॉइंट ला के इसमें रखिए, इसमें इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो मान लीजिए यहीं ले लेते हैं, है तो इधर है ना, तो 60 रखेंगे, बस 60 माइनस 0, तो 60 तो 0 से बड़ा होता है, इसलिए इधर का ही क्षेत्र होगा।
अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ना ना हम इधरे माने, तो मान लीजिए इस पॉइंट को लाकर रखिए इसमें, क्या कि इधर आई, तो x जगह पर 0 रखिएगा और y जगह पर साथ -120, तो -120 जो होता है 0 से बड़ा नहीं होता, इसलिए आपका मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमको जो है फिजिबल रीजन यही होगा, सुसंगत क्षेत्र। अब इसके लिए कॉर्नर पॉइंट देखिए क्या क्या आ गया, एक ई हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेंगे, थोड़ा देख लेना है जूम करके, रोक करके। तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका नाम रहेगा डी, मान लीजिए। यहीं से 4 गो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अब यहाँ पर ए और बी तो मालूम है, लेकिन ई मालूम नहीं है, सी और डी। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, और ये हो गया ये 3 नंबर इक्वेशन। हाँ, फॉर पॉइंट सी सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्विंग द इक्वेशन। चलिए, तो एक इक्वेशन ई है, इसका इक्वेशन ई आ रहा है, यानी ये फर्स्ट और ये थर्ड, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 1 और 3 को जोड़ देना, 1 और 3 को जोड़ दिएगा, 1 और 3 को, तो y तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, x का वैल्यू 60 हो जाएगा। और फिर इसमें x का वैल्यू 60 हो गया, अब इसमें इधर लाइए, यहाँ पर 60 रखिए, अच्छा इसी में रखिए, यहाँ पर x का वैल्यू 60 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 2 से भाग हो जाए तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 30, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 60 और 30। अब उसके बाद आपको ऊपर नीचे लिखना है, यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, स्टेप वाइज लिखना है समझ करके। फॉर पॉइंट डी सॉल्व द इक्वेशंस। अब देखिए ये जो पॉइंट डी है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसमें जो हो जाएगा ई, यानी ये जो लाइन आ रहा है 2 नंबर में है, 2 नंबर में 2 and 3, तो 2 and 3 में क्या करना है, देखिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए इसमें अगर घटा देते हैं, इसमें से इसी को घटा देते हैं, मान लीजिए घटा दिए तो ये घटेगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3y इधर हो जाएगा 60, यानी 3y इक्वल टू 60, तो y का वैल्यू इसमें हो जाएगा, y का वैल्यू हो जा रहा है इसमें 20 हो जाएगा, और उसके बाद x का वैल्यू रख लेंगे हम लोग इसी में, y का वैल्यू आ गया 60, सॉरी y का वैल्यू 20 आ गया, चलिए 20 रख रहे हैं, इधर गया इधर, तो हो जाएगा -20, 2 से भाग लग जाएगा, -2 से, तो ये हो जाएगा 10, x का वैल्यू हो जाएगा 10। ये आपको सॉल्व कर लेना है, बात को सुनना और समझना है। d का वैल्यू हो जाएगा, d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 और 20। अभी सब काम हो गया, अभी टेबल लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा मिस हो गया था, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको घटा रहे थे, ये फिर से फिगर बनाना पड़ा हमको, इक्वेशन भी लिखना पड़ा, तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 60, x का वैल्यू सॉरी 2y इक्वल टू 2y होगा, किसमें हो जाएगा 3y, तो y का वैल्यू हो जाएगा इसमें 20 हो गया। अच्छा चलिए इक्वेशन तो यही है, इक्वेशन है ये ना, तो यहाँ पर जो है y के जगह पर रखेंगे हम लोग 20, तो ये हो जाएगा 40, उधर गया, तो x का वैल्यू 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 40, पहले गड़बड़ हो गया था, 10 आ गया था, तो इसको दुरुस्त करना है। और उसके बाद कॉर्नर पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा 40 और 20। सॉल्यूशन तो आपको करना है, प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा, चलिए इस सब पॉइंट को इसमें रखेंगे, यहाँ पर ZA
इस पॉइंट को इसमें लाकर रखेंगे, 60 रखेंगे तो 6 पचे हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर रख रहे हैं अब 120, तो ZB हो गया। हाँ, तो इसमें देखेंगे हम लोग चलिए x जगह पर रखेंगे यहाँ पर 120, तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम लोग 60, 300 हो जाएगा, फिर वहाँ पर 300, तो ZB इक्वल टू हो जाएगा, हाँ तो जोड़िए ये भी 600 आएगा। उसके बाद 40 रखेंगे, 4 पचे 20, 200 हो जाएगा और 200, ZD इक्वल टू हो जाएगा 400। तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना था, तो मिनिमम वैल्यू इसमें यही है मिनिमम, तो लिखेंगे हैंस Z मिनिमम इक्वल टू 300 एट x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 0। हाँ, तो देखिए इसमें आपका आंसर यही हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन को दे दिया जाता और कहा जाता कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ तक आंसर आपका हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ से हम आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। अगर इसको मैक्सिमाइज करना होता तो लिखिएगा लास्ट में हैंस Z मैक्स। देखिए इसमें 2 वैल्यू आया, तो 600 हो जाएगा एट every points on the line joining the points। देखिए तो इस दोनों इसी पर हो रहा है, 120 0 है एंड 60 30। माने इस भाषा को कैसे लिखेंगे कि Z का महत्तम मान 600 होगा, है ना, एट द एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना माने इस पर और इसको, माने इसको और इसको मिलाने वाले रेखा पर उपस्थित हर एक पॉइंट पर Z का महत्तम मान 600 होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट माने इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पर उपस्थित हर एक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर Z का महत्तम मान 600 होगा। तो ये मैक्सिमम जब निकालना होता तब आंसर होता, लेकिन मिनिमम था तो मिनिमम के लिए तो यही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।